लोगों ने वहां बीजेपी को चुना है, हम उसे स्वीकार करते हैं। यह बात आज प्रेस वार्ता के दौरान पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कही। उन्होंने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला वाला हाल है, जीते कही और जश्न कही, और आपने अपना समय खो दिया है। आप अपने प्रदेश में दोबारा जीत कर नहीं आ सके, लेकिन अब दूसरे राज्यों की जीत पर जश्न हिमाचल में मनाकर अपना मन हल्का कर रहे हैं। वही उन्होंने कहा कि पिछले कल हम पंजाब के मुख्यमंत्री से मिले थे और 3 चीजों को लेकर वहां विशेष तौर पर हमने उनसे और उन्होंने हमसे बात की थी, जिसमें हमने धार्मिक पर्यटक सेवा, नशा तस्करी व खनन को लेकर उनसे चर्चा की है, जिसमें हमें सहयोग देने की बात की गई है। उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब के श्रद्धालु पर्यटक हिमाचल में आते हैं और यहां अपना शीश देवी देवताओं के मंदिरों में झुकते हैं। इसी प्रकार हिमाचल के भी लोग पंजाब के अन्य जिलों में जाकर धार्मिक स्थलों पर अपना शीश निभाते हैं। उसी के मद्देनजर हमने मुख्यमंत्री पंजाब से बात की है और जल्द ही पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इसको भी अमली जमा पहनाया जाएगा। कुछ लोग तो बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई आप तो चुनाव हार चुके हो, आप क्या नसीहतें दे रहे हो? आप यहाँ लीड कर रहे थे, आपने चुनाव हारा, यहाँ पे सरकार बनी। मैं बहुत ज़्यादा इस विषय पे बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपसे डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ और आप मुझे बार बार उस तरफ को ले जा रहे हैं। लेकिन पर आप हमें ये बताएं कि यहाँ पे जो है 1 साल पहले चुनाव हुआ है, मैंडेट जो है आपके खिलाफ आया, हमने 40 सीटें हासिल की। आगे को चुनाव होंगे, ठीक है, तब देखेंगे। लेकिन दूसरे राज्यों को लेके जो है यहाँ पे ढोल पीटना, यहाँ पे जो है नगाड़े बजाना, यहाँ पे पटाखे फोड़ना, तो ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि यही सत्ता पे काबिज हो गए हों। हमारे साल से लगे ही हुए हैं ये। अगर आपको जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया तो आप आराम से बैठें। आप तो ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं, पता नहीं रण क्षेत्र में आप ही जीत के आए हों। आपके बारे में तो निर्णायक मैंडेट आ चुका है। आपने 5 साल सरकार चलाई, 5 साल सरकार चलाने के बाद आपकी किए हुए का फैसला हिमाचल प्रदेश की जनता ने कर दिया। तो इसलिए हम इन बातों में नहीं पढ़ना चाहते। ये तो सिर्फ आप सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ रहा है। हमारा एजेंडा जो है इस समय प्रदेश को विकास की तरफ ले जाना है। अब बार बार बोल रहे हैं कि ओपीएस को वोट नहीं मिली। भाई आप ओपीएस के विरोधी हैं, हमें मालूम है। आपने प्रदेश में ओपीएस का विरोध किया, जुड़ाए, आपने उन पर पानी की बुछारें करवाई, आपने उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए, आपने उनकी तबादले किए। हमने ओपीएस लागू किया, ठीक है, अपनी अपनी नीति है। हम कर्मचारियों को ओपीएस देने के पक्षधर हैं, आप ओपीएस के विरोधी हैं। अब आप कह रहे हैं कि राजस्थान में भी ओपीएस लागू था तो वहाँ क्यों हार हुई? भाई आपके तो हो गई ना, आपके तो फैसला हो चुका है। हम अपने कर्मचारियों के लिए जो हमारा वायदा था हम पूरा कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक गारंटियों का सवाल उठा रहे हैं, हम गारंटियाँ हमारा राजधर्म है, हम उसको निभाएंगे, हम पूरा करेंगे। गारंटियाँ हमारी हैं। अब आप कह रहे हैं कि गारंटी सिर्फ एक व्यक्ति की है और कोई गारंटी नहीं है आप, लेकिन ये है जो हमने गारंटियाँ दी हैं जिससे हमारी सरकार बनी है, हम उनको लेटर एंड स्पिरिट अक्षरश लागू करेंगे, हर हालत में लागू करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी से कल हमारी मुलाकात हुई थी और हमने 3 इश्यूज जो कंसर्न के हैं, जो बॉर्डर सरहदी इलाकों के जो कंसर्न के हैं, वो उनके साथ उठाए। और वैसे भी 2 राज्यों के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसकी भी उनसे बातचीत की हमने। और एक तो दोनों राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ पे आना चाहते हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो कुछ एजुकेशन का आदान प्रदान का भी योजना बनाई जाए कि कुछ बच्चे जैसे कुल्लू आना चाहते हैं, मनाली आना चाहते हैं, धर्मशाला, डलहौजी और भी कुछ पर्यटक स्थल, या वैसे भी शिक्षा के
में दोनों प्रदेशों में क्या चल रहा है, उसके आदान प्रदान के बारे में भी गौर हो और इस पे भी बातचीत हमारी हुई और हम आने वाले समय में इस पे काम करेंगे। पंजाब के साथ लगता है तो जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ख़ास तौर पे चिट्टा जो है, उनको वहाँ भी बहुत बड़ी मसला है ये। और हिमाचल प्रदेश में भी जिस ढंग से इसने पिछले कुछ सालों में पांव पसारे हैं, तो हम दृढ़ निश्चय लेके चले हैं कि हमने जो है चिट्टे पे निर्णायक कार्रवाई करनी है और इसमें हम कर भी रहे हैं। माइनिंग भी एक सब्जेक्ट है, बार बार जो है लीगल इलीगल माइनिंग की चर्चाएं होती है। और ठीक है, एक विषय है कि निर्माण भी करना है, मकान भी बनाने हैं, सड़कें भी करनी हैं, पंचायतों ने काम भी करने हैं और रेवेन्यू का भी मसला है। लेकिन दूसरी तरफ जो पर्यावरण से खिलवाड़ हो रहा है या जो है इसमें जो चोरी हो रही है रेवेन्यू की, ख़ासतौर पे अब तो फुल बॉडी जो है गाड़ियाँ आ रही हैं जो कि 50 से 60 टन लेके चल रही हैं, जबकि उनके पास एम फार्म जो है 15-18 टन के होते हैं। और उसमें जो भारी भरकम रेवेन्यू का लॉस होता है, उसको कैसे वो करना है, इस विषय पे भी हमने कहा कि किस ढंग से विचार विमर्श किया जाए। तो लगता है कि उसके जांच के तार यहाँ जुड़े हैं, पर इस बात का ख्याल रखें कि कहीं यहाँ के तार कहीं और ना जुड़े हों। बाकी हमें हमारी तरफ से किसी भी घोटाले की कोई भी जांच कराएं, महादेव की करवाएं या किसी और की कराएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। वी डू वेलकम मैनी ऑफ द इंक्वायरी। हम पूरी पारदर्शिता से ईमानदारी से सरकार का संचालन कर रहे हैं और हमें किसी बात का खौफ नहीं है, हमें किसी बात का डर नहीं है। अगर उनको लगता है कि कोई तार कहीं से जुड़े हैं कोई, और तो पावर हाउस उनके पास है वो उससे जो करवाना चाहते हैं वो करवाएं। ऊना से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।